राधे मित्रों, आज भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग को सरल हिंदी में समझेंगे। यदि आप इस कथा को पूरे मन से सुनेंगे तो हो सकता है आज भगवान श्री कृष्ण का कोई एक संदेश आपके जीवन को नई दिशा दे दे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। जब जब जीवन में मनुष्य मोह और भ्रम में फंस जाता है, तब भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान उसे सही मार्ग दिखाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह दिव्य ज्ञान शुरू कैसे हुआ? कैसे दुनिया का सबसे महान योद्धा अर्जुन युद्ध भूमि में टूट गया और कैसे भगवान श्री कृष्ण ने उसके जीवन की दिशा बदल दी? क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे महान योद्धा युद्ध शुरू होने से ठीक पहले क्यों टूट गया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि अर्जुन जैसे महाबली के हाथ से गांडीव धनुष छूट गया? क्या यह केवल एक योद्धा की कमजोरी थी या फिर भगवान की ऐसी योजना जिसने पूरी मानवता को जीवन का सबसे महान ज्ञान देने का मार्ग बनाया? आइए आज सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग की अद्भुत कथा सरल हिंदी में। कुरुक्षेत्र में यह केवल एक युद्ध भूमि नहीं थी, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच अंतिम निर्णय का मैदान थी। चारों ओर लाखों योद्धा अपने अपने रथों, हाथियों और घोड़ों के साथ युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। हवा में धूल उड़ रही थी, सूर्य की किरणें चमकते हुए अस्त्र शस्त्रों पर पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था मानो स्वयं समय भी कुछ क्षणों के लिए ठहर गया हो। हस्तिनापुर में बैठे अंधे राजा धृतराष्ट्र का मन बेचैन था। वे स्वयं युद्ध नहीं कर देख सकते थे, इसलिए उन्होंने दिव्य दृष्टि प्राप्त संजय से पूछा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? संजय ने दिव्य दृष्टि से युद्ध भूमि की ओर देखा और बोले, महाराज, दोनों सेनाएं युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार खड़ी है। तभी कौरवों का राजा दुर्योधन पांडवों की विशाल और सुव्यवस्थित सेना को देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, देखिए, आपके ही शिष्य धृतद्युम्न ने कैसी शक्तिशाली सेना तैयार की है। सामने अर्जुन, भीम और अनेक महाबली योद्धा खड़े हैं। दुर्योधन अपने वीरों का भी उल्लेख करता है, लेकिन उसके शब्दों में पीछे छिपी चिंता साफ दिखाई देती है। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि यह युद्ध आसान नहीं होगा। तभी भीष्म पितामह ने अपने विशाल शंख का प्रचंड नाद किया। उनके शंख की ध्वनि सुनते ही दोनों सेनाओं के हजारों शंख, नगाड़े और रणभेरियां एक साथ गूंज उठी। पूरा कुरुक्षेत्र उस दिव्य ध्वनि से कांप उठा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने शंख बजाए। श्री कृष्ण का पंचजन्य और अर्जुन का देवदत्त शंख सुनकर ऐसा प्रतीत हुआ मानो धर्म स्वयं अपनी उपस्थिति का ऐलान कर रहा हो। यहाँ हमें पहली सीख मिलती है, जीवन का हर बड़ा संघर्ष शुरू होने से पहले मन को स्थिर रखना आवश्यक होता है। बाहरी युद्ध जीतने से पहले भीतर के मन का भय जीतना पड़ता है। अब युद्ध आरंभ होने ही वाला था। तभी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे किन लोगों से युद्ध करना है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने बिना कोई उपदेश दिए रथ को दो सेनाओं के बीच ले जाकर रोक दिया और शांत स्वर में कहा, पार्थ, इन कुरुओं को देखो। यह केवल एक वाक्य नहीं था। श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन के मन में जो मोह छिपा है वह पहले बाहर आएगा, तभी उसका समाधान संभव होगा। जीवन में भी कई बार भगवान पहले हमें हमारी सबसे कठिन परिस्थिति के सामने खड़ा करते हैं, क्योंकि समस्या को स्वीकार किए बिना उसका समाधान नहीं मिलता। अर्जुन के सामने देखा और उसी क्षण सब कुछ बदल गया। वहां उन्हें शत्रु नहीं दिखाई दिए, वहां उनके पूज्य भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, चाचा, भाई, मित्र, भतीजे और अपने ही कुल के लोग खड़े थे, जिन लोगों का सम्मान करते हुए उन्होंने जीवन बिताया था। आज उन्हीं पर बाण चलाने का समय आ गया था। यह दृश्य देखकर अर्जुन का हृदय द्रवित हो गया। उनका शरीर कांपने लगा, मुख सूख गया, आंखें नम हो गई और गांडीव में धनुष हाथ से ढीला पड़ने लगा। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव,
इन अपने लोगों से युद्ध के लिए खड़ा देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। मेरा मन विचलित हो गया है। मुझे कोई शुभ संकेत दिखाई नहीं दे रहा। क्या अर्जुन वास्तव में युद्ध छोड़ देंगे? क्या एक महान योद्धा अपने ही कर्तव्य से पीछे हट जाएगा? और भगवान श्री कृष्ण अब क्या उत्तर देंगे? यही जानेंगे भाग 2 में। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।